ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सक्सेस को, अपनी ऊंचाई को छू के फिर नीचे लौटा है। एक हलवाई था, गरीब हलवाई था। अलग अलग प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ और सभी प्रकार के नाश्ते ये बना के बेचना उसका काम था। वो सभी प्रकार के नाश्ते, मिठाइयाँ सब बनाता था और बेच के पैसे कमाता था। लोग उसके मिठाइयों के दीवाने थे, बढ़िया मिठाई बनाता था। उसका बेटा एक था, छोटा सा लड़का हुआ था उसको। अब लड़का बाकी टाइम पे स्कूल जाता। माँ का साथ तो बचपन से ही छूट गया था, तो वो स्कूल से आता था तो अपने पिताजी के दुकान पे बैठ जाता था काम करना। जो उसके पिताजी थे, जो उसके बाप थे, वो उसे बचपन से ही अलग अलग प्रकार के मिठाइयों के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा था, उसके अंदर मिठाइयों को लेके बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। वो भी स्टार्ट कर देता था, खुद से बनाने की कोशिश करता था। वो बना रहा था और धीरे धीरे सीख रहा था। अब जो उसके पिताजी थे वो उसे देख के बहुत खुश हो रहे थे कि ये सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। विषय वो बचपन से ही कोशिश कर रहा था। अब जब वो बड़ा हो गया, धीरे धीरे उसने बनाना सीख गया। अब वो समोसे, जलेबियां, मिठाइयाँ और धीरे धीरे बनाना सीख गया था। जब भी वो कुछ बना के रखता, उसके पिताजी उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल देते। कभी उसको बोल देते कि इसके अंदर नमक ज्यादा है, कभी नमक कम है। अगर कोई मिठाई है, उसका शेप अच्छे से नहीं बना है, गोल नहीं बना है, कुछ न कुछ कमी निकालते ही रहते थे। वो लड़का जरा भी बुरा नहीं मानता था उनकी बात का और कोशिश करता था और बेहतर बनाने की। फिर वो उससे और अच्छा बनाता था, फिर भी उसके अंदर कुछ न कुछ कमी निकाल देते थे। लड़का कोशिश करता रहा। अब एक समय ऐसा आ गया था कि लड़का अपने बाप से भी अच्छा व्यंजन बनाना सीख गया था। वो अपने पिता से भी स्वादिष्ट और अच्छे तरीकों से मिठाइयाँ और नाश्ते बनाना सीख गया था। अब वो बना रहा था, लोगों को बहुत पसंद आती थी उसके नाश्ता। अब भीड़ भी बहुत ज्यादा हो गई थी। वो अकेला ही बना बना के सबको देने वाला था। लोग उसके हाथ से बने हुए मिठाई के खाने के दीवाने हो गए थे। फिर भी जब भी वो कुछ न कुछ बनाता तो उसके जो पिताजी थे उसको देखने के बाद उसके अंदर कमी निकालते ही थे। और लड़का बिना कुछ कहे फिर कोशिश करता था और अच्छा बनाने का। अब ऐसा समय आ गया था कि पिता द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ कम और जो लड़का अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रोज बना रहा था वो ज्यादा बिक रही थी और भी ज्यादा दाम से बिक रही थी। अब ये सब देख के लड़का सोच रहा है मुझे बहुत अच्छा बनाने आ गया है। यूं ही एक दिन वो एक व्यंजन बना रहा था। उसके पिताजी ने उसे देखा और बोला, इसके अंदर ये चीज की कमी है, ये गड़बड़ है। अब लड़का जो था थोड़ा गुस्सा हो गया। वो बोलता है अगर आप मेरे से अच्छा मिठाई और व्यंजन बनाते हैं तो आपकी बनाए गए मिठाइयों का भाव मेरे से कम नहीं होता। मेरा भाव देखिए कितना ज्यादा है और लोग इसे रोज तारीफ करते हैं, रोज नए प्रकार की मिठाइयाँ मैं ला रहा हूँ और आपका भाव देखिए कितना कम हो गया है, डिमांड ही नहीं है आपकी। तो जो उसके पिताजी थे उसे कुछ कहा नहीं, सलाह देते हुए बस ये कहा, ठीक है अब से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब लड़का बना रहा है, बेच रहे हैं। कुछ दिनों तक तो जो उसका डिमांड था कांस्टेंट था, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी कम होने लगी। बहुत सारे लोग छोड़ दिए खाना, लोग तारीफ करना बंद कर दिए, भाव उसको गिराना पड़ गया। फिर भी कम होते जा रहा है, खरीदी कम होते जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। वो जाता है अपने पिताजी के पास और उन्हें बोलता है, उन्हें सारी बात बताता है कि ऐसा हो गया है, मेरा भाव कम हो गया है, डिमांड कम हो गई है मेरी मिठाइयों की, लोग तारीफ नहीं कर रहे पहले जैसा कि बहुत अच्छा बना रहे और लाओ मार्केट में और अलग अलग तरीके के लाओ।
पिताजी सब बात सुनते और मुस्कुराते हैं कि जैसे उन्हें पता था ये एक दिन आएगा ही। अब लड़का मुस्कुराने के पीछे का कारण पूछता है। पिताजी बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। उसे बताते हैं कि जब मैं उसमें गलतियां निकाल रहा था तो मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा था। हो सकता है तुम मेरे से बहुत अच्छी मिठाइयां बना रहे हो और बिल्कुल परफेक्ट बना रहे हो, कोई कमी ना हो, लेकिन मैं उसमें जो कमी बता रहा था वो तुम्हारे भलाई के लिए था। हो सकता है मैं तुमसे अच्छा ना बना पा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे अंदर जो कमी थी वो बताना मेरा कर्तव्य था। अब लड़का पूछता है तो अब मैं क्या करूं कि फिर से नॉर्मल मेरा जो तारीफ हो रही थी मिठाइयों की सब चालू हो जाए। अब उसके लिए वो क्या करता है, जो उसके पिताजी थे उन्हें बताते हैं कि सुन, तुम अनसेटिस्फाई होना स्टार्ट कर दो। तुम हमेशा सोच लो मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है और उस कमी को सुधारना चालू करो। जब उस के पीछे पड़ोगे, उस कमी को सुधारोगे तो खुद ब खुद एक अलग रूप में बाहर आओगे। जैसे मैं तुम्हें कुछ कमी बता रहा था, तुम्हें लगता था कि अब बनाया, पिताजी बता रहे हैं कमी है मतलब ये अच्छा नहीं बनाया, तो तुम कोशिश करते थे और अच्छा बनाने की। लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगा इससे अच्छा कोई मिठाई हो ही नहीं सकता, जब मैं तुम्हें बोलना बंद कर दिया, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे, तो तुम्हें लगा कि बहुत अच्छा बना रहे हो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुमने कोशिश करना छोड़ दी। जैसा बना रहे हो वैसे ही बना बना बेच रहे हो। तुम उसके अंदर अनसेटिस्फाई हो जाओ, खुद के अंदर अनसेटिस्फाई हो जाओ, समझ लो कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, जो चीज मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ कमी है, और उस कमी को ढूंढ के उसको सुधारने की कोशिश करो, तो तुम्हें सक्सेस फिर से जरूर मिलेगी।